जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा और चिंतन। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसों। नाम किसी भी भाव से किसी भी प्रकार जपो, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। नाम जप करते समय अगर मन से भगवान के रूप या लीलाओं का चिंतन किया जाए तो भजन अति शीघ्र अपना असर दिखाने लगता है। चिंतन में सहज भाव से प्रवेश करें, मन से ज़्यादा खींचतानी ना करें। सबसे पहले अपने खान पान को सात्विक करें, कुसंग का त्याग करें, वाणी पर संयम करें। प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, सत्संग करें। इस तरह थोड़ी सी सावधानी से मन में अपने आप सत्वगुण का संचार होने लगेगा। इस प्रकार चिंतन की भूमिका तैयार होने पर एकांत स्थान पर सुखपूर्वक जैसे भी बैठ सकते हो बैठ जाओ। हाथ में माला हो तो बहुत अच्छा, यदि न हो तो बिना माला के ही एक बार महामंत्र का या किसी भी नाम का एक बार उच्चारण करो। साथ ही एक नाम या मंत्र पर एक बार अपने इष्ट राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव आदि जो भी हो उनके रूप का चिंतन करो। अधिक देर नहीं तो 1 सेकंड ही सही। इसके बाद दोबारा फिर नाम का उच्चारण करो। फिर 1 सेकंड के लिए अपने इष्ट के रूप की झांकी का चिंतन करो। अगर मन में चिंतन नहीं हुआ तो माला का मन का वहीं रोक कर रखो। जब तक चिंतन में झांकी ना हो तब तक वह मन का रुका रहे। एक बार इष्ट देव की झांकी होने के बाद ही माला का मन का आगे बढ़ाएं। इस प्रकार एक माला अर्थात 108 बार चिंतन सहित जप हो जाएगा। धीरे धीरे जप संख्या बढ़ाते जाएं। जितना जप चिंतन बढ़ेगा उतनी ही मन में सात्विकता आएगी, और जितनी सात्विकता आएगी उतनी ही चिंतन में प्रगाढ़ता भी आएगी। इस प्रकार चिंतन सहित जप आप काम करते या चलते फिरते भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी और अभ्यास की आवश्यकता है। बस मुख से नाम जप होता रहे और मन से रूप या लीलाओं का चिंतन होता रहे। प्रारंभ में 1 माला या 15 मिनट का नियम बना लेना चाहिए। प्रतिदिन 1 माला चिंतन सहित जप बिना नागा करो। बाद में अभ्यास बढ़ाते जाएं। अगर करना चाहो तो ये कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है। अगर चाह नहीं है तो दुनिया का सबसे कठिन कार्य भी यही है। सच मानो, करके देखो, हो जाएगा। जब करते समय ऐसी भावना करो कि यमुना जी का किनारा है। सुंदर वन में बसंत ऋतु के कारण प्रत्येक तरु लता पुष्प के गुच्छों व फलों के भार सुंदर कुंजों व निकुंजों की शोभा देखते ही बनती है। शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। भ्रमरों की मधुर गुंजार, मंद गति से बहती हवा की सनसनाहट, कोकिल, मयूर, चातक, शुक आदि पक्षियों के मधुर कलरव से समस्त वातावरण संगीतमय हो उठा है। वृंदावन का धरातल हरी हरी कोमल घास से आच्छादित है। यमुना जी के सुंदर घाट रत्न मणियों से निर्मित हैं। नील रक्त पीत व उज्ज्वल वर्ण के कमलों से यमुना जी शोभायमान हो रही हैं। थोड़ी दूरी पर हंस तैर रहे हैं। श्री वृंदावन की शोभा अपार है। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष को लज्जित कर देने वाला है। यहाँ सब कुछ अलौकिक चिन्मय है। इस दिव्य अति दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष है। वृक्ष के चारों ओर 1.25 हाथ ऊंचा गोल चबूतरा जो एक दिव्य मणियों से जटित है। चबूतरे के चारों ओर चबूतरे का आधार लिए एक सुंदर रत्न मणियों से निर्मित कमल बना हुआ है। इस सुंदर वेदी के ऊपर 64 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसके ऊपर सुंदर आसन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है। श्री किशोरी जी के श्री चरण कमल एक चकोर चरण पीठ पर हैं। इसी प्रकार श्याम सुंदर के भी श्री चरण पीठ पर हैं। पीठिका की दाईं ओर दायां चरण व बाईं ओर बायां चरण कुछ तिरछापन लिए हैं। आसन के पीछे व कल्प वृक्ष के तने के सहारे एक स्वर्ण दंड का आधार लिए युगल सरकार के ऊपर एक छत्र है, जिसमें चारों ओर मोतियों की लड़े में पुष्पों के गुच्छे लटके हुए अति सुंदर लग रहे हैं। योग पीठ के चारों ओर भांति भांति के पुष्पों की छोटी छोटी क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी गोलाई लिए और प्रत्येक क्यारियों के बीच में एक वृक्ष है। इस प्रकार मन ही मन योग पीठ की झांकी करते हुए नाम जप करते रहो। इसके बाद प्रिया प्रियतम के एक एक अंग प्रत्यंग का चिंतन करना चाहिए। श्री राधा रानी ने नीली साड़ी व लाल कंचुकी तथा श्री ठाकुर जी ने पीतांबर धारण किया हुआ है। प्रिया प्रियतम का नख से शिख तक बार बार चिंतन करता रहे।
सब कभी श्री अंगों का, कभी श्रृंगार का, कभी परिधान का चिंतन करते ही रहें। प्रियालाल जी के रूप के साथ उनकी लीलाओं का भी चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार नाम जप करते हुए चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। जय श्री राधे।